तो फैमिली में ये तो डिसाइड हो गया है कि वॉशिंग मशीन लेना है, लेकिन अब कन्फ्यूजन ये चल रहा है कि कौन सा वाला वॉशिंग मशीन लें। हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें या फिर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें। अब सपोज आपको ये डिसाइड हो चुका है कि नहीं ऑटोमेटिक लेना है, तो ऑटोमेटिक में फिर कन्फ्यूजन कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन लें या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लें। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज का ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, ताकि इसमें आपको मैंने छोटी छोटी सारी नॉलेज दी है एक वॉशिंग मशीन को खरीदते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग और आपके यूजेज के अकॉर्डिंग कौन सा वाला वॉशिंग मशीन आपके लिए बेहतर हो सकता है, कौन सा वाला वॉशिंग मशीन आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैंने वही सारी नॉलेज आपको दी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए इस वीडियो को। और साथ ही साथ मैंने एक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जो उसकी कैपेसिटी होती है कि कितने केजी की वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े धुल जाते हैं, उसका भी मैंने इसमें एक पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा एंड तक देखिए इस वीडियो को। स्वागत है आपका मेरे चैनल द सुधीर जांगड़ में। मैं हूं सुधीर, और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Wiggle, wiggle. Like Wiggle, wiggle. तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन लेने का सोच ही लिया है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, ताकि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों का पता लग जाए और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जान पाएँ कि आपको कौन सा वाला वॉशिंग मशीन लेना है। अब दोस्तों, वॉशिंग मशीन यहाँ पर दो तरह की आती है बेसिकली। पहली होती है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरी होती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब ये दोनों क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है उसके अंदर दो चेंबर होते हैं। एक चेंबर होता है जिसके अंदर कपड़े धुलने का काम होता है, और दूसरा चेंबर होता है जिसके अंदर आपके कपड़े जो हैं ड्राई होते हैं। और इसके जो फंक्शन होते हैं, ऊपर आपको मैनुअल बटन दिए हुए होते हैं जिसकी मदद से आपको इस मशीन को ऑपरेट करना होता है। यानी कि सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है कि आपको इसको मैनुअली चलाना पड़ेगा। इसका टाइम, आपको कितनी देर आपको वॉश करना है कपड़ों को, वो आपको इसको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। कितनी देर आप इसको ड्राई करना है कपड़ों को, वो आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सपोज आपके कपड़े धुल चुके हैं पूरे, तो अब आपको कपड़े ड्राई करने हैं, तो आपको अपने हाथों से उस एक ड्रम में से कपड़े निकालने हैं और दूसरे वाले ड्रम में आपको कपड़े डालने हैं। और फिर उसके बाद में उस जो ड्रायर वाला पोर्शन है, चेंबर जो ड्रायर वाला है, उसमें भी आपको मैनुअली बटन दिया हुआ है। उस मैनुअली बटन से आप टाइमर सेट करेंगे कि ये इतनी देर तक ये ड्रायर चलना चाहिए कपड़ों को सुखाने के लिए। सुखाना मतलब उसका पानी को पूरा स्पिन करके पानी को बाहर निकालने के लिए इतना देर, अब वो उसका आपको मैनुअली बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि सेमी ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि आपको उसको मैनुअली चलाना है, आपको खुद से जाके चलाना है। आपने जो टाइमर सेट किया है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो टाइम पूरा होने के बाद में आपको जाना पड़ेगा मशीन के पास में, और वापस आपको मशीन को या तो वॉश करना है तो दोबारा वापस चालू करना पड़ेगा, या फिर अगर ड्राई करना है तो इधर से कपड़े निकाल करके आपको एक चेंबर में से दूसरे चेंबर में आपको डालने पड़ेंगे, और फिर वापस आपको मैनुअल चलाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए आप मेरी तरह आलसी हैं जैसे कि मैं हूं, तो आपको क्या करना है, आपको ऑटोमेटिक मशीन में जाना है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, आपको केवल एक बार बटन दबा दिया आपने, उसके बाद में मशीन चालू, आपको कुछ नहीं करना है। जाकर आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए और मूवी देखिए बढ़िया सी कोई, जो भी आपको पसंद है, जैसे कि मैं करता हूँ। हालांकि मैं नहीं धोता हूँ कपड़े, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको ऐसी वॉशिंग मशीन लेनी है कि आपने एक बार उसको ऑन कर दिया और उसके बाद में आपको उसको नहीं देखना है जब तक कि कपड़े पूरे धुल करके साफ़ हो करके और पूरे ड्राई हो गए, तब तक आपको अगर नहीं देखना है मशीन को, तो आप ऑटोमेटिक में जाइए। ऑटोमेटिक में क्या होता है दोस्तों, एक ही चेंबर होता है, एक ही ड्रम होता है। उसी ड्रम के अंदर आपके कपड़े धुलते हैं और उसी ड्रम के अंदर आपके रिंस होते हैं, उसी ड्रम के अंदर स्पिन होकर के ड्राई होते हैं। तो एक ही ड्रम होता है, उसी के अंदर कपड़े धुलेंगे, उसी के अंदर आपके कपड़े जो है ड्राई, पूरा पानी निकल करके उसका स्पिन वाला फंक्शन भी उसी के अंदर होता है। तो आपको क्या करना होता है, आपका कपड़ों के कितना गंदा है कपड़ा, उसके अकॉर्डिंग आपको साइकिल सेट कर लेना है कि आपको क्विक वॉश पे रखना है या नॉर्मल वॉशिंग करनी है, या फिर आपके जैसे जिन कपड़ों के हिसाब जीन्स है आपका, तो जीन्स वाले मोड अलग आता है। वो सब अलग अलग मोड रहते हैं वॉशिंग मशीन में। आपको एक बार बस वो मोड सेलेक्ट करना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद में वो वॉशिंग मशीन पूरा ऑटोमेटिक आपका चलेगी। ऑटोमेटिक पानी लेगी वो वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉश करेगी। फिर उसको जो रिंस होता है, झकोलते हैं कपड़े, वो भी ऑटोमेटिक होंगे। उसके बाद में कपड़े झुकलने के बाद में वो पूरा जो ड्राई होते हैं कपड़े स्पिन होकर के, वो भी अपने आप होगा। वो पूरा टाइम साइकिल, एक आपको उसमें एक डिस्प्ले रहता है छोटा सा, उसमें आपको नंबर दिखाएगा कि ये इतना टाइम तक आपका वॉशिंग मशीन चलने वाला है। और वो वॉशिंग मशीन चलने, कपड़े पूरी धुलाई करने के बाद में आपको वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बंद भी हो जाएगी। आपको ऐसा भी नहीं है कि हाँ पूरा धुलाई पूरी हो चुकी है तो तुरंत आकर के आप
वो वॉशिंग मशीन आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये होता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे आपको दोस्तों फ़र्क समझ में आ गया होगा सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में। तो अब आप आसानी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से वाले में जाना है। तो ये तो हो गया एक पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो कई छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको वॉशिंग मशीन लेने में सहायता करेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो, तो जब वॉशिंग मशीन ले लोगे तो फिर बाद में यार यार ये चीज़ तो हमने देखी नहीं। तो पहली चीज़ हमने देख ली कि सेमी ऑटोमेटिक में जाना है या ऑटोमेटिक में जाना है। अब दूसरी मैं बात करता हूँ साइज़ की। सपोज़ दोस्तों अगर आपके पास में छोटी जगह है जहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन रखने के बाद में जगह नहीं बचती है, बिल्कुल आपको बाथरूम छोटा है या फिर ऐसी जगह जहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन रखनी है वो एरिया कम है आपका, तो आपको ऑटोमेटिक में जाना चाहिए। और ऑटोमेटिक के अंदर भी आपको मेनली टॉप लोडेड में जाना चाहिए। टॉप लोडेड का मतलब क्या है? टॉप लोडेड मतलब जिसमें कपड़े आप ऊपर से डालते हैं, तो वो वाला वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक में बहुत कम जगह घेरता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, तो आपको वो जाना चाहिए अगर आप जगह के हिसाब से वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर सेमी ऑटोमेटिक लोगे तो वो आपका ऑटोमेटिक में टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों से ज़्यादा साइज़ में बड़ा आता है, क्योंकि उसके अंदर दो चेंबर होते हैं, एक तो आपका कपड़े धुलने के लिए और दूसरा कपड़ों को ड्राई करने के लिए, तो उसका साइज़ मशीन का बढ़ जाता है। तो अगर आपका साइज़ का इश्यू है अगर, तो आपको ऑटोमेटिक में जाना है, और ऑटोमेटिक में भी टॉप लोडेड में, क्योंकि आपका साइज़ आप मैटर करता है आपको। तो ये हो गई साइज़ की बात। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा साइज़ का। तीसरा पॉइंट दोस्तों हम बात करते हैं प्राइस की। अब प्राइस में क्या है दोस्तों, अगर आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेते हो तो वो सबसे आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो मैनुअली चलता है, उसके सारे फंक्शन मैनुअली हैं, उसके अंदर कोई एडिशनल सेंसर्स वगैरह नहीं लगे हुए होते हैं, तो वो वॉशिंग मशीन आपको थोड़ा चीप पड़ता है आपको एज़ कम्पेयर टू आपके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो अगर आपको प्राइस इशू करता है तो आपको जाना चाहिए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर। और अगर मान लीजिए आपको प्राइस इशू नहीं करता है तो फिर, और आपकी रिक्वायरमेंट भी है, अगर आपको ऐसा लेना है कि नहीं मैं एक बार चालू करके फिर आराम से बैठ जाऊँ, तो आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जा सकते हैं। तो ये तीसरा मैटर जो था हमारा, ये था ये प्राइस का तीसरा पॉइंट, वो आपका क्लियर हो गया है कि अगर आप प्राइस मैटर करता है तो आप फिर सेमी ऑटोमेटिक में जा सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है हमारा, वो चौथा पॉइंट हम ले लेते हैं टॉप लोड या फ्रंट लोड। ठीक है, अब टॉप लोड और फ्रंट लोड क्या है? सबसे पहली बात, टॉप लोड और फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन आती हैं, ये आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन केवल आपको ऑटोमेटिक में देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक, तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगी। अगर आप फ्रंट लोड यानी कि फ्रंट लोड में क्या होता है, कपड़े आपके सामने से डालते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ वगैरह में या टीवी में कहीं बहुत सारे एड वगैरह आते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह के, उनमें आपने देखा होगा कि आगे से ऐसा ढक्कन खुलता है और फिर आपको कपड़े ऐसा आगे से डालने होते हैं, तो वो होती है फ्रंट लोड, जिसमें ऐसा सामने से कपड़े डालते हैं। टॉप लोड क्या होती है? टॉप लोड में ऐसा ढक्कन खोलोगे वॉशिंग मशीन का और कपड़े ऊपर से ऐसे अंदर डालोगे, ये हो गया आपका टॉप लोड। तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े ऊपर से डालते हैं और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े सामने से डालते हैं। अब टॉप लोड में जाना चाहिए या फ्रंट लोड में जाना चाहिए? बहुत आसान है दोस्तों, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। पहली चीज़ एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है जो फ्रंट लोड आपकी वॉशिंग मशीन है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू टॉप लोड वॉशिंग मशीन। यानी कि टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन के अंदर जैसा आपको धुलाई मिलेगा उससे बेहतर धुलाई आपको मिलने वाला है फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन में। और दूसरी बात, इसके जो आरपीएम होते हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के, वो भी ज़्यादा होते हैं। यानी कि जो आपका ड्राई करता है कपड़ों को, उसके आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से ड्रम के, वो ज़्यादा पानी बाहर फेंक देता है कपड़ों का। बिल्कुल वो ऐसा आप जब बाहर निकलेंगे कपड़ा आप लोग पूरा सूख चुके हैं, ऐसा आपको फील होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके आरपीएम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में क्या होगा, आपके कपड़े ज़्यादा ड्राई होंगे, ज़्यादा अच्छे से धुलेंगे और ज़्यादा एफिशिएंट होती है ये एज़ कम्पेयर टू टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन। तो फ्रंट लोड में अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं तो ये महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन। यानी कि अब मान लीजिए आपको फ्रंट लोड आपको जम गया कि नहीं, यार एफिशिएंट तो है, लेकिन अब आपको अगर मान लीजिए जब प्राइस की बात आएगी तो ये अगर आप लेने जाएंगे तो जितने जितने सपोज 7 kg का एक वॉशिंग मशीन टॉप लोडेड मान लीजिए 15,000 में आ रहा है, तो वही 7 kg का फ्रंट लोड अगर आप लेंगे तो वो आपको 18 से 20,000 के बीच में पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं आप, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन अगर लेंगे तो आपको टॉप लोडेड से वो महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो कि एक वॉशिंग मशीन को लेते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जहाँ होता है कि यार वॉशिंग मशीन ले रहे हैं ना, तो बात आ जाती है लास्ट फाइनल कि यार
कितने केजी का लें। मतलब आप समझ रहे हो, जब आप वॉशिंग मशीन लेना चाह रहे हो तो आपने सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप ना कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मुझे पता नहीं था। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कैपेसिटी में कि वॉशिंग मशीन कितने केजी का हमें लेना है। मतलब क्या कि अलग-अलग वेरिएंट में आती है केजी के अकॉर्डिंग, जैसे 6 केजी का, साढ़े 6 केजी का, 7 केजी का, 8 केजी का, 9 केजी का, 10 केजी का, उससे भी ज़्यादा के आते हैं। तो कन्फ्यूज़न यही हो जाता है कि यार मैं कितने केजी का वॉशिंग मशीन लूँ? मेरे फैमिली में 4 मेंबर हैं, अब मुझे कितने केजी का वॉशिंग मशीन लेना चाहिए? या फिर जैसे मान लीजिए मेरे पास 8 केजी का वॉशिंग मशीन अगर मुझे लेना है, तो यार 8 केजी के वॉशिंग मशीन में मैं कितने कपड़े धो पाऊँगा एक बार में? वो सारी चीज़ें ना ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है। तो जो लास्ट पार्ट मैंने वीडियो का इसीलिए रखा है ताकि आप लोगों को ना मैं ये अच्छे से समझा सकूँ कि कैपेसिटी किस तरह से काम करती है एक वॉशिंग मशीन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो चार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये लोग या मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अब इसमें आप देखिए, आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे इसको देख करके। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें वॉशिंग मशीन का कैपेसिटी जो दिया हुआ है 6 से साढ़े 6 केजी। जो 6 से साढ़े 6 केजी वाला जो वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर आप एक बार में एक बेडशीट, 2 शर्ट्स, 2 जीन्स और 2 स्मॉल टॉवल और 2 पिलो केस आप एक बार में वो धो सकते हो। और जो ये रेंज में आता है वो आता है कपल्स की रेंज में, यानी कि 1 या 2 लोगों की जो फैमिली होती है, जो कपल अगर रह रहे हैं, उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग ये वॉशिंग मशीन सूटेबल होता है, जिसके अंदर एक बेडशीट, 2 शर्ट, 2 जीन्स, 2 स्मॉल टॉवल और 2 पिलो केस, ये इतना आप कपड़ा एक बार में उसके अंदर धो सकते हैं। सेकंड आती है 7 केजी वाली रेंज, यानी कि 7 केजी, साढ़े 7 केजी। तो इसके अंदर आप एक बार में 3 शर्ट, 3 जीन्स, एक बेडशीट, 2 स्मॉल टेबल और 2 पिलो केस, ये आप एक बार में धो सकते हो। और ये भी एक स्मॉल फैमिली, मतलब 3 से 4 मेंबर की फैमिली के लिए, यानी कि हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे, या फिर माता पिता और हस्बैंड वाइफ, ऐसा करके चार चार फैमिली मेंबर के लिए ये सुटेबल होता है। तो ये आपका क्लियर। अब बात करते हैं 8 केजी। 8 केजी मतलब आप ये जो 8 केजी वाला रेंज है, 8 साढ़े 8, इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप 4 शर्ट, 3 जीन्स, एक बेडशीट, 3 स्मॉल टॉवल और 3 पिलो केस, ये आप एक बार में धो पाएंगे इस 8 केजी वाले वॉशिंग मशीन के अंदर। और अब दोस्तों, ये आता है आपका 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स के रेंज के अंदर। मतलब कि अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 मेंबर हैं, तो आपको 8 केजी वाले रेंज में जाना चाहिए वॉशिंग मशीन लेने के लिए। और अगर मान लीजिए आपके फैमिली 5 प्लस मेंबर है, यानी कि 5 से ज़्यादा मेंबर है, 6 मेंबर है, 7 मेंबर है, तो फिर आप 10 केजी या उससे ज़्यादा के वॉशिंग मशीन में आपको जाना चाहिए। उसके अंदर आप एक बार में 3 शर्ट, 3 जीन्स, 2 बेडशीट, ये देखिए आप 2 बेडशीट यहाँ पे धो पाएंगे। और उसके साथ साथ 6 स्मॉल टॉवल और 6 पिलो केसेस आप धो सकते हैं एक बार में। अब आप कंफ्यूज हो गए, अरे मैं हमारा पिलो केस तो हम कभी धोते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार पिलो केस धोएं। तो ऐसे में क्या है दोस्तों कि सपोज आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6 स्मॉल टॉवल और 6 10 केजी वाली मशीन में 6 पिलो केस और 6 आपका स्मॉल टॉवल दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप ये नहीं धो रहे हैं, 6 आपके पास टॉवल नहीं है, तो उनकी जगह पर आप 6 स्मॉल टॉवल की जगह आप 4 शर्ट्स आप ले सकते हैं और एक पिलो 2 पिलो केस की जगह पर एक शर्ट आप मांग सकते हैं। तो आपकी टोटल कितना हो जाएगा, मान लीजिए आपने स्मॉल टॉवल हटा दिया और पिलो केस भी अगर आपने हटा दिया, तो अगर हम 10 केजी वाली मशीन की बात करें तो आप क्या क्या धोएंगे, 3 शर्ट धो लेंगे आप, 3 जीन्स धो लेंगे, 2 बेडशीट धो लेंगे, प्लस अब जो आपने टॉवल और पिलो केस हटाया उस केस में आपका 4 शर्ट और 2 शर्ट दोनों मिलाकर के 6 शर्ट्स और हो गई। या फिर आप 6 या 7 टी शर्ट और एक साथ डाल सकते हैं, तो इतना कपड़ा आप धो सकते हैं। तो ये जो चार्ट मैंने दिया है, इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा एक वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि आपको कि आपकी फैमिली में अगर 1 या 2 मेंबर हैं या 3-4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो चार्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कितने केजी का आपको वॉशिंग मशीन लेना है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आपको किस तरह का वॉशिंग मशीन आपके लिए सूटेबल हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जाने से पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही नॉलेज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी जब भी मेरे वीडियो आते रहेंगे।